हेलो एवरीवन। तो आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी मेरे फिज़िकल का एक्सपीरियंस और थोड़ा सा हम बात करेंगे क्या क्या इवेंट्स वगैरह रहती हैं फ़िज़िकल में और कुछ टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके फ़िज़िकल को क्लियर करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो मैं इवेंट्स के बारे में बात कर लेती हूँ। मैं फ़ीमेल से स्टार्ट करती हूँ। फ़ीमेल में क्या होगा, सबसे पहले रनिंग होगी, 800 मीटर की रनिंग होगी। और क्या है, सेंटर पे डिपेंड करेगा कि आपकी रनिंग कैसे होगी। कुछ सेंटर्स पे क्या है, ग्राउंड है, कहीं पे 400 मीटर का ग्राउंड है, कहीं पे 600 का है, कहीं पे आपको रोड पे ही रनिंग करवाएंगे, मतलब आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता देंगे, वहीं पे रनिंग करवाएंगे। तो सेंटर पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो सेंटर था वो गौतम बुद्ध नगर था, नोएडा, CRPF कैंप था वो। तो हमारा जो वहाँ पे था वो ग्राउंड था 600 मीटर का, और वो रोड, मतलब रोड जैसा है वो ग्राउंड। तो 600 मीटर का ग्राउंड था हमारा। तो वो एंड और स्टार्टिंग और फिनिश लाइन है वो आपको स्पेसिफाई करके बता देंगे। और वो एक ना रस्सा रखते हैं, मतलब अगर वो जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो रस्सा उठा देते हैं। तो आपको रस्सा उठने से पहले कवर करना है। और वो लोग आपको ना टाइम बता देंगे, मतलब जैसे 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी, 3 मिनट होगी ना, फिर वो आपको बताने लग जाएंगे। 3:30 के बाद तो वो आपको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं इतनी सेकंड हो गई हैं। तो आपको डरना नहीं है, इजीली हो जाएगी। जब बहुत सारे एक साथ रनिंग करेंगे ना, तो अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है रनिंग में। रनिंग के बाद आपका होगा शूट, होगा वही 100 मीटर का, वो आपको 18 सेकंड में करना है। उसमें भी यही होता है, वो 18 सेकंड होते ही रस्सा उठा देते हैं। वहाँ पे ना प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है हर इवेंट की, और हर इवेंट के बाद आपके जो जिसने क्लियर किया है, जो आउट हो गए हैं, तो उनके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। तो वो मतलब हर इवेंट के साथ होते रहेंगे आपके फ़ोटोग्राफ्स। और उसके बाद आपका शूट हो जाएगा। उसके बाद होगी आपकी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप वही लड़कियों के लिए 9 मीटर है, तो 3 चांस में आपको वो करनी होगी। कई बार क्या होता है, वो मतलब हम ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वो लाइन पे पैर आ जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी है उस टाइम पे, आपको अच्छे से करना है। फर्स्ट चांस में बाई चांस नहीं होता है तो दूसरे में हो जाएगा। तो इसके बाद होगी आपकी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 9 फीट है, तो आपको 3 चांस मिलेंगे उसको करने के लिए। इजीली हो जाएगा, फर्स्ट में नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में तो आपको करना ही है। तो अब क्या है, अब आपको डेली प्रैक्टिस नहीं करनी है लॉन्ग जंप की। अगर आपको इंजरी हो गई तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो कहूँगी आप अवॉइड ही करो, अभी ज़्यादा लॉन्ग जंप नहीं करनी है। लॉन्ग जंप से रिलेटेड एक्सरसाइज आप कर सकते हो जो आपकी लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करेगी। और आपको ना एक दिमाग में ये सेट रखना है, जो स्टार्टिंग लाइन है उस पर पैर नहीं आना है, और फिनिशिंग लाइन को कवर करना है। वो वहाँ पे वो चूना लगा देते हैं, तो स्टार्टिंग लाइन पे भी और फिनिशिंग लाइन पे भी वो आपको क्रॉस करनी है। वो 9 फीट भी वो पूरा नहीं होता है, आई थिंक 8 फुट कुछ होता है वो इंच, 10 या 11, मतलब पूरा 9 भी नहीं होता है वो। तो वो आपको करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो इसके बाद होगा आपका हाई जंप। हाई जंप आपकी 3 फीट है फीमेल की, तो उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, और वो बहुत इजीली हो जाता है सबका। मैंने तो जो वो सीजर जंप होती है ना, कैची वाली, उससे किया था, उससे ही बेस्ट रहता है सबके लिए। मैं तो सबको वही सजेस्ट करूँगी। तो अब मैं मेल की बात कर लेती हूँ। मेल में सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको 6.5 मिनट में करनी है। उसके बाद आपकी 100 मीटर की शूट होगी, वो आपको 16 सेकंड में करना है। उसके बाद वही आपकी लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप आपका 12 फुट है, और उसके वही 3 चांस है आपकी। और उसके बाद हाई जंप जो कि 4 फीट है, वो उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और उसके बाद आपका एक एक्स्ट्रा इवेंट होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट वो शायद 14 फुट है, 14 या 15 है कुछ उतना, आपको 4.5 मीटर है, तो वो होगा आपका। उसके बाद आपका, हाँ, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका PET में ये सब होगा, मेल और फीमेल। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो ये सब होगा। अब मैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बात कर लेती हूँ, आपका PMT के बारे में। तो पहले मैं फ़ीमेल की बात करती हूँ। फीमेल में आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो हिली एरियाज़ में हैं और ST कैटेगरी के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, एज़ पर वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और आपका वेट भी मेजर हो सकता है। मेरा जो सेंटर था वहाँ पे तो वेट मेजर हुआ था, बट कुछ सेंटर हैं जहाँ पे वेट मेजर नहीं होता। जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है उसमें आपको वेट के बेसिस पे आउट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हाइट के बेसिस पे ही आउट कर सकते हैं आपको। तो फीमेल के मेजरमेंट में तो यही 2 चीज़ें होती हैं। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हम यहाँ पे घर पे वगैरह जो अपनी मेजर करते हैं ना हाइट, वहाँ
दो सेंटीमीटर तो कम आती ही आती है उन्होंने, क्योंकि मेरी भी कम निकाली थी, मेरी 5 फुट 8 इंच भी नहीं बनाई थी उन्होंने, बल्कि मेरी इससे ज़्यादा है। तो अब मैं मेल के पीएमटी की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होगी, जो कि मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हिली एरियाज़ की और एसटी कैटेगरी की हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर आपका वेट मेजर होगा, कई सेंटर पे आपका वेट मेजर नहीं होता है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपका वेट मेजर होगा तो वो उसमें मेंशन करेंगे, और वो वाली फाइल आपकी जब आपका मेडिकल होगा तो उस सेंटर पे पहुँच जाएगी जहाँ आपका मेडिकल होना है। तो वो आपका वेट देखते हैं, मतलब मेरा तो देखा था, मेरा जैसे 75 kg आया था, और जिस दिन मेरा वो था मेडिकल था उस दिन मेरा 67 था। तो मैडम ने जब मेरा वेट देखा था तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि आपने इतना वेट कम किया है। तो वो चलता है, आपकी फाइल ऐसे चलती रहती है आगे। तो उसके बाद आपकी होगी चेस्ट मेजरमेंट, एक्सपेंडेड और नॉन एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नॉन एक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो मेल के पीएमटी में ये सब होता है, 3 चीज़ें होती हैं, और फीमेल के पीएमटी में 2 ही होती हैं। तो ये पीएमटी के लिए था। तो अब मैं कुछ टिप्स देती हूँ आपको जो आपको फॉलो करनी है। तो पहली तो ये है कि आपको इंजर्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, इंजरी नहीं लेनी है, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो आपको जंप जो है, जंप को अवॉइड करना है, मैक्सिमम कम से कम जंप करने की कोशिश करनी है। और जो आपकी जंप की प्रैक्टिस है ना, सबसे ज़्यादा आपको वही लाइन वाली, कि लाइन पे पैर ना आए, उससे रिलेटेड आपको अपनी जंप की प्रैक्टिस करनी है। तो इंजर्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ध्यान रखना है आपका, ये क्रूशियल टाइम है। इसी टाइम पे इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप क्या होता है, टेंस होते हो, दिमाग में वही चीज़ रहती है कि क्लियर होगा या नहीं, इतना नहीं सोचना है। अपनी बॉडी को सबसे पहले ठीक रखना है आपको। दूसरा है, आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है एक दिन पहले। अगर आपका मान लो 14 का फिजिकल है, तो आपको 13 को कंप्लीट रेस्ट लेना, अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने फिजिकल वाले दिन। और तीसरी टिप है, आपको अपने खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर बाय चांस अगर आप वेट भी लूज़ कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन के लिए, 10 दिन ही तो हैं, तो छोड़ दो, अभी कुछ नहीं है। प्रोटीन डाइट लेनी है, ज़्यादा वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छे से अपनी डाइट लो। और एक बात और, जैसे जैसे आपका फिजिकल की डेट नज़दीक आती जाए, तो आप एक टाइम कर दो अपना वर्कआउट, मतलब दोनों टाइम वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है दोनों टाइम वर्कआउट में। तो एक हफ्ता पहले आप एक टाइम ही, मान लो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में ही करो, क्योंकि आपका जो फिजिकल होना है वो मॉर्निंग में होना है, तो मॉर्निंग में आप परफॉर्म करेंगे सब कुछ। तो आप मॉर्निंग में भी आप 8 से 10 के बीच में, क्योंकि आपका जो फिजिकल होगा वो 8 से 10 के बीच में ही मैक्सिमम होगा, तो आप 8 से 10 के बीच में ही रनिंग वगैरह जो भी है उसमें करें। मेरी ये आपके लिए एक एडवाइस है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फॉलो की थी जब मेरा फिजिकल की डेट जो थी नज़दीक आ रही थी। और एक मैं जो जिनका मान लो टाइम वगैरह नहीं आ रहा है, जिनको ये लग रहा है मेरा नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा, अब आप मान लो वर्कआउट करोगे बहुत ज़्यादा, ये तो है नहीं कि 10 दिन के अंदर आप मतलब उस चीज़ को कवर कर लोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपका जितना हो रहा है आप उतना करो, उसको अच्छे से करो, बॉडी को ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करना, उसका आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी जो परफॉर्मेंस अभी आ रही है ना वो घट जाएगी। आपको क्या करना है, आपको चिल रहना है, जो आपका चल रहा है आप उसको करिए, जितना आपसे हो रहा है उतना करिए। और जिस दिन आपका फिजिकल होगा ना, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि जो आप अभी आज के दिन परफॉर्म कर रहे हैं और जो आप फिजिकल के दिन करोगे उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा, क्योंकि जिस दिन आपका मेन जो डे होता है उस दिन आपका जो टाइमिंग हो गया, जो भी परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती ही होती है। अगर आप अच्छे से, अभी ये जो टाइम है ना 10 दिन का, अगर आप इसमें अच्छे से, आपका मेंटल जो लेवल है वो अच्छा है, आप फिजिकली अच्छे हैं, तो आपका जो उस दिन जो आएगा टाइमिंग वगैरह जो भी है वो अच्छा आएगा। ये आप विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाई चांस अगर टाइमिंग नहीं आ रहा है, बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। और लास्ट में ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, आपका अच्छा होगा और आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर अच्छा नहीं हो रहा है अभी, हो जाएगा, जैसा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। टेक केयर, इंजरी से बचना है और अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।